Today we will continue chapter 5, that is your tabular presentation in statistics, and we will discuss today types of table, as already we have discussed all the rest topics. How we will construct these types of table, this also we will discuss using illustrations. Okay, so first type of table, which is simple table. Simple table means कि we are showing only single characteristic. S for simple, S for single. तो simple table में we are showing only one characteristic, single characteristics. Okay, for example, if I am saying there are sections and number of students, so one information, how many students are there, single characteristics we are showing in the table, that is simple table. Just see, sections, number of students, ये तो आपका वो है, and this is your information, number of student, single characteristic. Now we are moving to the complex table. Complex table are those tables which shows two characteristics, two or more characteristics, features or attribute in the given table. अब यहाँ पे देखो हमने वहाँ पे क्या शो करा था, one information, total number of students. Here we are showing two informations, gender basis पे कि whether it's a boy or a girl. Just see, टोटल स्टूडेंट्स एंड नंबर जेंडर ऑफ द स्टूडेंट्स कि ये बॉय है कि गर्ल है. तो हेयर वी आर शोइंग टू एट्रीब्यूट्स. तो दिस इज कॉम्प्लेक्स टेबल. नाउ वी आर मूविंग टू द थर्ड टाइप, दैट इज़ योर थ्री वे टेबल. इट इज़ ऑल्सो नोन एज ट्रिबल टेबल. ट्रिपल से आया ट्रिबल. ओके, नाउ हेयर जैसा कि नाम बोल रहा है, वी विल शो थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेटा, थ्री इंफॉर्मेशन. पहला इंफॉर्मेशन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दूसरा इन्फॉर्मेशन जेंडर बेसिस, थर्ड इन्फॉर्मेशन रेसिडेंशियल स्टेटस कि अब आपका हॉस्टलर है, पूरे 24/7 स्कूल में ही रहते हैं, या फिर डे बोर्डर्स हैं जो 8 to 12 आवर्स स्कूल में रहते हैं. तो दो थर्ड क्लासिफिकेशन हमारे सेम एग्जाम्पल में क्या हो गया, हॉस्टलर्स एंड डे बोर्डर्स ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस. ओके, तो अब हमने थ्री एट्रीब्यूट्स दिखाए. कौन कौन से एट्रीब्यूट दिखाए, जेंडर, देखो गर्ल्स एंड बॉयज़, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और उसके थर्ड एट्रीब्यूट क्या दिखाया, रेजिडेंशियल स्टेटस पे, हॉस्टल में रहते हैं, हॉस्टलर हैं स्कूल के कि डे स्कॉलर्स हैं, आके पढ़ के चले जाते हैं. ठीक है, दैट इज़ द थिंग. तो ये थर्ड एट्रीब्यूट हमारा क्या हो गया, रेजिडेंशियल स्टेटस. तो दिस इज़ व्हाट योर, अच्छा ये आपको यहाँ से भी क्लियर हो जाता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जेंडर एंड ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंसी. तो थ्री एट्रीब्यूट्स दिख रहे हैं. तो दिस इज़ योर ट्रिपल टेबल. ओके, नाउ वी आर मूविंग टू मैनी फोल्ड टेबल. जस्ट सी, मैनी फोल्ड टेबल यानी कि जहाँ पर हम मोर दैन थ्री फीचर्स, वेरिएबल्स, एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट करें टेबल में, दैट इज़ मैनी फोल्ड टेबल. ओके, जैसे कि हमने क्या क्या ले लिया था, हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ले लिया, जेंडर ले लिया, हमने रेसिडेंशियल स्टेटस ले लिया, और थर्ड हमने ले लिया कैटेगरी ले लिया, और हमने सिटीजनशिप ले लिया, रेसिडेंस ऑफ द कंट्री ले लिया. तो मैनी एट्रीब्यूट्स के बेसिस पे हम ले सकते हैं. दैट इज़ योर मैनी फोल्ड टेबल. ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द एग्जाम्पल्स. नाउ लेट्स सी कौन कौन से एग्जाम्पल हैं हमारे पास. दीज आर द प्रैक्टिकल्स ऑन टेबुलेशन, किस तरह से हम टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं. लेट्स सी हियर एग्जाम्पल 1. इन 11th क्लास देयर आर 120 स्टूडेंट्स हैं. आउट ऑफ 70 आर बॉयज़. 70 बॉयज़ हैं तो बचे कितने, 70 बॉयज़ हैं तो 120 - 70 दैट इज़ 50 आर गर्ल्स. सिंपल सी बात है. तो वो कहाँ दिखा रहे हैं, 70 and 50 टोटल का दिखा दिया. आउट ऑफ 70 बॉयज़ 30 बॉयज़ बिलोंग टू साइंस स्ट्रीम. अब 70 बॉयज़ में 30 हमारे साइंस में है, तो 40 क्या हुए, कॉमर्स में हुए. 70 बॉयज़ 30 बॉयज़ बिलोंग्स टू साइंस. ओके, उसके बाद अच्छा ओके एक स्ट्रीम और है, आर्ट स्ट्रीम भी है. बॉयज़ बिलोंग टू साइंस स्ट्रीम एंड 25 स्टूडेंट्स आर ऑफ आर्ट. तो 25 आर्ट के हैं. तो ये आपने एक जॉटेड डाउन कैलकुलेट कर लिया. 70 में से 30 तो साइंस में चले गए, 25 आर्ट्स में चले गए, तो 55 स्टूडेंट्स बचे कितने, 15 स्टूडेंट्स. वो 15 स्टूडेंट्स कहाँ गए, कॉमर्स में गए. यू हैव टू फाइंड आउट दिस.
तो दिस इज़ योर साइंस कॉमर्स। तो बॉयज़ तो लिस्ट क्लियर हो गई। अब गर्ल्स पे आते हैं। देयर आर 10 गर्ल्स इन साइंस स्ट्रीम, 10 गर्ल्स हैं साइंस स्ट्रीम में, क्लियर हो गया। 35 इन कॉमर्स स्ट्रीम, ये भी क्लियर हो गया। अब हमारी कितनी टोटल गर्ल्स थी? 50 थी, 50 थी ना। 50 में से 10 और 35, 45 गर्ल्स का स्टेटस पता चल गया कि साइंस में है, कॉमर्स में है। बची कितनी? 5। तो दीज 5 गर्ल्स विल बी डेफिनेटली व्हेन दे मस्ट हैव बीन टेकन आर्ट स्ट्रीम, दैट इज़ अ थिंग। अब इसी को हमने जब टोटल कर दिया, साइंस में कितने स्टूडेंट्स हैं? 40, कॉमर्स में कितने हैं? 50, आर्ट्स में कितने हैं? 30, टोटल कितने हैं? 120। टोटल मैच कर गया। 70 बॉयज़ हैं, मैच कर गया। 50 गर्ल्स हैं, मैच कर गए। ओके, दिस इज़ योर टेबल। कितने एट्रीब्यूट्स हैं यहाँ पे? कौन सा टाइप ऑफ टेबल है? कॉम्प्लेक्स है। टोटल नंबर दिए हुए हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रीम एंड सेक्स, ओके, जेंडर बेसिस पे। तो दिस इज़ योर टेबल। नेक्स्ट लेट्स मूव टू द फ्लो चार्ट फॉर अच्छा, ये तो इन्होंने फ्लो चार्ट बनाया है। दिस इज़ अ वर्किंग नोट, इन्होंने कैलकुलेट करने के लिए वर्किंग नोट बनाया है। हम तो ओरली कर लेते हैं, 11th क्लास के बच्चे तो बड़े बच्चे होते हैं, इज़न्ट इट? दिस इज़ अ थिंग। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल. Next example is saying what? Let's see, out of total number of 5,000 people, कितने people हैं? 5,000, 5,000 who have applied for Delhi Development Authority flat. DDA का मतलब होता है Delhi Development Authority flat. LDA का मतलब होता है लखनऊ Development Authority. LDA सुनते होगे ना, LDA ने फ्लैट्स निकाले, LDA ने प्लॉट्स निकाले, LDA की स्कीम आई। L फॉर लखनऊ, D फॉर डेवलपमेंट, A फॉर अथॉरिटी। सिमिलरली यहाँ पे DDA है। अब ये बुक का पब्लिशर दिल्ली का होगा, इसलिए उन्होंने दिल्ली का एग्जाम्पल लिया है, DDA, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। 2950 वर मेल्स, इसमें से 2950 मेल्स थे। टोटल नंबर ऑफ मेल्स कितने हैं? 2950 हैं। आउट ऑफ टोटल एप्लीकेंट्स 3500 वर सर्विस क्लास एंड अदर्स आर बिजनेस क्लास। तो एक और हमारा बन गया बिजनेस एंड सर्विस। सर्विस क्लास बता दिया 3500 है और अदर से बिजनेस क्लास, ठीक है। द नंबर ऑफ मेल एप्लीकेंट्स हु बिलोंग टू बिजनेस क्लास वर, मेल एप्लीकेंट बता दिए 725 हैं बिजनेस क्लास में। अच्छा, टैबुलेट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, तो ऐसे ही आपको मिसिंग इन्फॉर्मेशन फाइंड करनी है माइनस प्लस करके। यू जस्ट गो एंड चेक, खुद से करके देखना ज़रा एक बार, ठीक है। ओके, कैसे करेंगे बताओ? 5,000 स्टूडेंट्स, 5,000 people are there. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पीपल कितने हैं? 5,000। 2950 मेल हैं, तो फीमेल कितने हुए? डिफरेंस निकाल लो, 2050 में आपके फीमेल्स हो गए, ठीक। अब आउट ऑफ टोटल एप्लीकेंट्स 3500 वर ऑफ सर्विस क्लास। सर्विस क्लास के टोटल कितने होने चाहिए? 3500। सर्विस क्लास का टोटल कितना होना चाहिए? 3500, ठीक है। अब इसमें से हमें सर्विस क्लास का इन्फॉर्मेशन बाकी दिया हुआ है? नहीं, अभी हमको बिजनेस क्लास दिया है। तो हमारे 2950 मुझे पता थे, ये दिया हुआ था, ठीक है, मेल्स। अब इसमें से द नंबर ऑफ मेल एप्लीकेंट्स हु बिलोंग टू बिजनेस क्लास वर 725। बिजनेस क्लास में 725 हैं, तो दिस माइनस दिस, सर्विस क्लास में कितने मेल हैं हमको पता चल जाएंगे, 2225 हैं। अब जब ये पता है कि ये 3500 है, तो इसमें से अगर हम मेल्स को माइनस कर देंगे तो कितने फीमेल्स हैं सर्विस क्लास में ये पता चल जाएगी, 1275 है। ओके, दिस है। अब सी, दूसरे एंगल से देखो, 5000 टोटल एप्लीकेंट्स हैं, उसमें से 3500 हमको गिवन है, यहाँ पे मिल गए, दिया हुआ था ना 3500। तो जो डिफरेंस होगा 1500 वो बिजनेस क्लास का होगा, सर्विस क्लास का आपका 3500 है। तो दिस माइनस दिस, ये मिल गया 1500। ये पता है, ये पता है, तो ये तो अपने आप पता चल जाएगा डिफरेंस, 1500 माइनस 725। तो दिस इज़ योर वे टू कैलकुलेट एंड फिल द table, incomplete table. Okay, now similarly let us move to the next question. Example 3. Example 3 तो simple लग रहा है. Let's see. There are how many employees? 1440 employees in certain company. Of all the employees, 1 in 3 is women and 1 in 12 is married women. 1 in 6 of the man is married woman. Tabulate the information in completed figures.
ओके, दिस यू विल डू योरसेल्फ, जस्ट ट्राई इट, अदरवाइज विल डिस्कस इन द क्लास। ठीक है, फिर भी मैं एक हिंट देती हूँ। क्या बोला, टोटल एम्प्लॉयज़ कितने हैं? देखो 1440 हैं, 1440 हमारा टोटल है। अच्छा, उसके बाद क्या बोला, ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज़ 1 in 3 इज़ अ वुमेन। तो इनको 3 से डिवाइड कर दो, 1440 को 3 से डिवाइड कर दो, कितना आया, 3 4 ज़ा 12, फिर 3 6 ज़ा 24 हुआ। तो हमारे वुमेन्स कहाँ गए, जस्ट सी, वुमेन्स आ गया 3 4 ज़ा 12, ये देखो 480 आ गए वुमेन्स, है ना, जस्ट सी। उसके बाद हम आते हैं, ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज़ 1 in 3 इज़ अ वुमेन, 3 से डिवाइड किया था 1440 को, 3 4 ज़ा 12, और उसके बाद हमारा 24, 3 8 ज़ा 24, 480 वुमेन्स होंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट पार्ट क्या है, 1 in 6 ऑफ द मैन इज़ मैरिड, 1 in 6 ऑफ द मैन, ये 480 वुमेन्स हो गई। तो अब हम 1440 में से 480 को अगर लेस कर देंगे तो हाउ मेनी पीपल यू विल गेट, यू विल गेट 960। इसमें से आपने इसमें से आपने क्या किया, 480 माइनस किया तो यू विल गेट 960। 960 men will be there। ओके, अब 960 men हैं। अब 960 men में क्या बोल रहा है, 1 in the 3 of the women and 1 in 12 is married women, 1 in the 6 of the man is married man। 960 डिवाइडेड बाय 6, वो मैरिड है, तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना आएगा, मैरिड पीपल आ जाएंगे 160, है ना, 6 1 6, एंड उसके बाद 36 बचा, तो 6 6 36, तो 160 पीपल आर मैरिड। तो डिफरेंस निकाल लो, रेस्ट इज़ अनमैरिड। तो मेल मेंबर्स की इंफॉर्मेशन हमको मिल गई। सिमिलरली आप वुमेंस की भी ऐसे निकालोगे, 480 आपको पता है, एंड 1 in the 3 इन द वुमेन इज़ क्या है, मैरिड वुमेन। ओके, 1 in 12 इज़ मैरिड वुमेन, तो 480 को 12 से डिवाइड करोगे तो आपको 120 मिलेगा मैरिड, difference will be unmarried। Like this your table will be completed। Okay, I will share an assignment also, please complete it and share with me on my personal window। Thank you।